जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा बंधुओं। बंधुओं, बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए, लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की कोई भी बात नहीं मानी। इस प्रकार वहाँ पर भगवान का अपमान हुआ। लेकिन भगवान के स्वागत के लिए दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग तैयार करवाए थे, लेकिन जहाँ पर सम्मान ना हो वहाँ पर भोजन करना तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहिए। तब भगवान दुर्योधन से कहते हैं कि मेरा निमंत्रण तो काका विदुर के यहाँ पर है। इधर भगवान के आने का समाचार पाकर विदुर जी भगवान के स्वागत के लिए कुछ सामान लेने बाजार चले गए। इतने में ही भगवान का आगमन हो जाता है। विदुरानी भगवान के दर्शन कर निहाल हो जाती हैं और भाव से भगवान का भव्य स्वागत करती हैं और आसन पर बैठालती हैं और भोग के लिए केले लेकर आती हैं। आज विदुरानी भगवान के भाव में इस प्रकार डूब गई हैं कि केलों को छील छील कर केले को फेंक रही हैं और छिलके भगवान को खिला रही हैं। इतने में ही विदुर जी आ जाते हैं और देखते हैं कि केले का तो ढेर लगा हुआ है, लेकिन छिलकों का कोई पता नहीं है। पता चला कि भगवान ने सारे छिलके खा लिए। आज विदुर जी विदुरानी पर क्रोधित होते हैं और डांटते हुए कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। इसके बाद भगवान के प्रसाद के लिए और केले लाए जाते हैं। तब विदुर जी भगवान को केले खिलाते हैं। केले खाने के बाद भगवान कहते हैं कि काका, इन केलों में वो स्वाद नहीं है जो उन छिलकों में स्वाद था। विदुर जी आश्चर्यचकित हो गए और कहते हैं, प्रभु आपकी माया आप ही जानो। प्रभु का मानना है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव से एक फूल भी दोगे तो मुझे स्वीकार है, भाव बिना सर्वस्व भी दोगे तो सब बेकार है। महाराज, अगर हम भगवान को भाव से एक पुष्प भी देते हैं तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर भाव नहीं है, बिना भाव के हम कुछ भी दे दें, प्रभु उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, वह मंदिर में जाएगा, उसके पास जो कुछ भी होगा अपनी क्षमता के अनुसार भोग ले जाएगा प्रभु के लिए। वह ये संकोच करते हुए जाएगा कि भगवान को मैं कैसे भोग लगाऊं। फिर भी वह मंदिर जाएगा और प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ जो कुछ भी मेरे पास है वह मैं लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। और यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार यदि आप इस भाव से यदि आप जाते हैं तो प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे। लेकिन यदि इसी के विपरीत कोई धनवान व्यक्ति होगा, वह अपनी क्षमता के अनुसार 56 प्रकार के भोग ले जाएगा तो रास्ते में 2-4 लोगों को बताते हुए जाएगा कि आज मैं भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग लेकर जा रहा हूँ। महाराज, वह किया हुआ जितना भी आपने किया था वह सही सब वहीं बर्बाद हो जाता है। दान पुण्य कभी गाना नहीं चाहिए। अब वह व्यक्ति जाएगा, भगवान का भोग लगाएगा, भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, धन दौलत के भूखे नहीं हैं।
वह व्यक्ति भोग लगा देगा। भोग लगाने के बाद भी 2-4 लोगों को और बताएगा कि आज मैंने भगवान को 56 प्रकार का भोग लगवाया है। महाराज इसका कोई महत्व नहीं रहता। किए हुए दान का कभी गुणगान नहीं करना चाहिए। यदि आपने कहीं 10 रुपये का दान दिया है तो आगे चलकर आपको 100 गुना फायदा मिलेगा उससे। 10 रुपये आपने कहीं लगाए हैं दान पुण्य में तो आपको 100 रुपये मिलेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन महाराज अगर आपने 10 रुपये दान करने के बाद उसको गा दिया तो उसका कोई लाभ नहीं रहा। इसलिए दान करने के बाद कभी उसको गाना नहीं चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।